हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय आईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब वेंसडे मार्केट नहीं, थर्सडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी भी है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, कैसा रहा आज का दिन, और ये सारी चीजें क्या हमने डिस्कस की थी, मार्केट में ऑल ओवर चल क्या रहा है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और ये करेक्शन जो चल रहा है, इसके पीछे बेसिकली रीजन क्या है। रीजन तो आप कुछ भी दे सकते हो, बट मेजरली जो रीजन है वो एफआईआईज की सेलिंग है ना। एफआईआईज मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। मार्केट थोड़ा बहुत दिन पर दिन 1-1.5% करेक्ट करता जा रहा है, और ये रोज देखने को मिलेगा अगर ऐसा ही चलता रहा। क्योंकि मार्केट, मैंने हमेशा बताया कि ऑल ओवर आपका एक 26,270 तक गया था, एक ओवरबॉट सिचुएशन में था। धीरे धीरे कंट्रोल में लाना इसको जरूरी था। कहीं ना कहीं मार्केट ऑल ओवर अभी तक टोटल से 10% करेक्ट हो चुका है। मार्केट 10% करेक्ट हो चुका है, और अभी हमें पता नहीं लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे मे बी और करेक्शन की तरफ हम जा सकते हैं। ऑलराइट, फिलहाल कल के दिन मैंने आपको बताया था कि मार्केट में अगर 24,000 के नीचे हम टिकते हैं कहीं ना कहीं। आज अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम कहीं ना कहीं, मैं आपको बताता हूं हम कहाँ पे ओपन हुए। यहाँ कहीं पे ओपन हुए, 13 तारीख थी आज। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑल ओवर हम 23,850 के आसपास हमने क्लोज किया था, 840-40 के आसपास। ऑलराइट, मैंने आपको बताया था कि एक दिन तो हो गया 24,000 के नीचे। अगर कल के दिन भी हम 24,000 के नीचे जाते चले जाते हैं, एक 800 आपका लो रहेगा कहीं ना कहीं। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो कहीं ना कहीं। अगर आप देखोगे 23,800 जो था, ये आई थिंक ये 23,725 था। 23,800 जो मैंने यहाँ पे लो आपका मार्क किया था, यहाँ पे मार्केट ने एक टच डाउन किया, विग बनाया, ऊपर चला गया, बट दोबारा में जब इसने ब्रेक डाउन किया, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मार्केट में एक वीक सिग्नल दिखा रहा था कि मार्केट एक डाउन साइड में मोमेंटम और क्रिएट कर सकता है। अगर आप देखोगे सीधा 720 तक थोड़ा बहुत करेक्शन, थोड़ा बहुत क्या, पूरा ही समझो 795-800 तक, एंड फिर से पूरा मार्केट गया। फिर मार्केट ऑल ओवर थोड़ा देर शांत रहा, काफी नीचे गया, ऊपर गया, बट एक पॉइंट के बाद, मतलब सेकेंड हाफ में 1-1:30 के बाद मार्केट जो है फिर से अपना रंग उसने दिखाया, और ऑलमोस्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो 720 से सीधा 508 तक। और कल ही आपको याद होगा कि मैंने आपसे बताया था कि अगर 24,000 के नीचे टिका तो इसका जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो 23,500 का रहने वाला है, और आज वो लेवल देखने को मिल भी गया। लास्ट लो लगा 511 का, बट 23,500 के करीब ही हम इसे मानेंगे। कहीं ना कहीं मार्केट ऑल ओवर वीक चल रहा है, करेक्शन में चल रहा है। एफआईएस की सेलिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी तक 1.4 बिलियन डॉलर्स की सेलिंग हुई है, कहीं ना कहीं जो डाटा निकल के आ रहा है। वीक डाटा है, मतलब स्ट्रॉन्ग डाटा है, मार्केट के लिए वीक है। ये सारी चीजें वीकनेस है मार्केट में ऑल ओवर। आप, मैंने बताया ना आपको कि आप कोई भी रीजन दे सकते हो मार्केट गिरने का, बट मेजरली जो है अब एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं कहीं ना कहीं, दिन पे हर दिन निकाल रहे हैं। आज भी अगर आप डेटा देखोगे, मैं अभी इसमें दिखा नहीं सकता, बट आज शाम को जैसे डाटा पब्लिश होता है तो एफआईआई की सेलिंग ज्यादा ही आप देखोगे कहीं ना कहीं। ऑलराइट, डीआईएस की उतनी बाइंग नहीं हो पा रही है, एफआईएस की सेलिंग ज्यादा हो रही है, तो प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो रहा है मार्केट में, और मार्केट में दिन ब दिन एक परसेंट फॉल देखने को मिल रहा है। अब ये कब तक चलेगा वो तो कोई कहने वाली बात नहीं है, कभी तक चल सकता है। क्योंकि जब मार्केट उठ रहा था तो हम ये क्लियर नहीं थे कि कब तक उठेगा। अब मार्केट धीरे धीरे करेक्ट हो रहा है। 26,000 से आज देखोगे तो 23,500 हम टच कर गए। तो ये भी देखने वाली बात रहेगी कि कौन सा टाइम आएगा कि मार्केट उठने की कोशिश करेगा। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो 23,500 जैसे ही टच किया, 500 के आसपास रेंज में आया, तो जो क्लोजिंग है वो एक अच्छी खासी हुई। अच्छी खासी का मतलब 3 बजे के बाद जो मूव आता है, एक 100 पॉइंट का मूव रहा 607 तक, है ना। 614 तक गया था, एक 100 पॉइंट का एग्जैक्ट मूव रहा। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया। अब कल के दिन ऐसा हो सकता है, कल के दिन है एक्सपायरी। मैं आज के दिन की ये बात कर रहा था कि कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मे बी ये वाला दिन एक अपसाइड में मोमेंटम दे सकता है। बट मे बी ऐसा हो सकता है कि कल का दिन भी एक अपसाइड में मोमेंटम क्रिएट कर दे। क्यों? और ऐसा हो भी ना हो, ये जनरली ऐसा नहीं है कि एकदम ये 90% करेक्ट होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि
अभी मैंने मंथली ऑप्शन चेन देखा, अगर आप ध्यान से देखोगे ये ऑप्शन चेन है आज का, मतलब जो कल की एक्सपायरी है निफ्टी की, ऑलराइट। मंथली ऑप्शन चेन मैंने देखा कहीं ना कहीं 23,500 के आसपास, 23,500 के आसपास पुट राइटर्स वास्ट अमाउंट में थे, 1,20,000 के समथिंग। कहीं ना कहीं वहां से एग्जिट होती हुई पोजीशन नजर आई हैं, 24,400 के आसपास तक पोजीशंस एग्जिट होती हुई नजर आई हैं। तो कहीं ना कहीं जो मंथली ट्रेडर्स हैं उनको डर है कि आने वाले मंथ में, आने वाले टाइम में मार्केट और नीचे जाने की कोशिश कर सकता है, कहीं ना कहीं हम 23,000 भी टच करने की कोशिश कर सकते हैं, ऑलराइट। तो वो अपनी पोजीशंस एग्जिट कर रहे हैं धीरे धीरे, और ये हमारे लिए सिग्नल हो सकता है कि मार्केट में और एक डाउनसाइड बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। उसके लिए हमें तैयार रहना है। तैयार कैसे रहेंगे? 23,500 अगर नीचे में ब्रेक होता है, कल के दिन क्या करना है? पहली बात, अपसाइड की अगर हम बात करें तो 600 के आसपास है, हम एक मार्क और लगा लेते हैं जो क्लोजिंग है, और कुछ नहीं। 630 600 के ऊपर निकलता है, पहला लेवल आपका 635 हो सकता है, इसके ऊपर आप इजी टारगेट जा सकते हो 680 तक, ऑलराइट। आराम से जा सकते हो, क्योंकि शॉर्ट है तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग फास्ट होती है। नेक्स्ट 720 तक आप इजी मूव जा सकते हो। नेक्स्ट 760 से होते हुए, मैं मार्क नहीं कर रहा क्योंकि फिर बहुत कंजेस्टेड होगा, 760 से होते हुए 800 तक इजी मूव। देन नेक्स्ट 860, 903, धीरे धीरे और ऊपर जा सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको बड़ी शॉर्ट कवरिंग या बड़ी एक बाइंग देखने की जरूरत है, बड़ा पैसा चाहिए मार्केट में, इनफ्लो चाहिए, ऑलराइट। नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं डाउन साइड की अगर हम बात करें तो डाउन साइड में 600 के नीचे निकलता है 570 या फिर 560 पहला लेवल रहेगा, धीरे धीरे आ सकता है 560 के नीचे। आप इजी जो मूव रहेगा वो 514 या फिर जो आज का डे लो है वहां तक मार्केट आ सकता है, और ये एक बेस्ट सपोर्ट भी है। 23,500 के नीचे अगर हम बात करें दोस्त, तो 23,500 के नीचे मार्केट आपको फिर बड़े टारगेट्स देने की कोशिश कर सकता है। कहां तक? 440 से होते हुए, मैं आपको मार्क कर देता हूं। और अभी मैंने जनरली मैंने पीछे देखा नहीं है हिस्ट्री, मैं आपको एक एग्जैक्ट नंबर बता दे रहा हूं। एग्जैक्ट क्या है, एक 5-10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप इतना पकड़ के चलो 23,500 के नीचे अगर टिकता है तो 23,440, 23,374, नेक्स्ट 23,300 तक आने की कोशिश कर सकता है। और अभी हम ज्यादा मार्क नहीं करेंगे, लेकिन फिर आपके टारगेट्स बड़े हो जाएंगे, 200, 100 और 23,000 तक आने की कोशिश कर सकता है, ऑलराइट। डाउन साइड में फिर और आपके टारगेट्स बड़े हो जाएंगे, क्योंकि जैसा ऑप्शन चेन हमें दिखा रहा है वो थोड़ी सी चीजें मैं आपको दिखा देता हूं डायरेक्ट। 28 नवंबर लास्ट मंथ की ऑप्शन चेन है, मंथली ऑप्शन चेन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 23,500 के लेवल पे जितने भी पुट राइटर्स थे, एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं चीजें। यस, बस वेट अ मिनट। 28 ऑफ नवंबर जो कि लास्ट मंथ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 23,500 के आसपास, 23,500 के स्ट्राइक पे 1,11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर आप क्वांटिटीज कह सकते हो, 4,500 4300 के आसपास माइनस हुआ है। अगर ऊपर देखोगे तो कहीं ना कहीं 23,400 के आसपास थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट माइनस हुए हैं, बहुत ज्यादा नहीं थे बट माइनस होते हुए नजर आए हैं। 23,700 के आसपास हुए हैं, और आगे तो होना आम बात है। अगर आप कॉल राइटर्स देखोगे तो कॉल राइटर्स माइनस नहीं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है वो बढ़ते जाएंगे। 23,500 के स्ट्राइक पे क्वांटिटीज ऐड ऑन हुई हैं, 23,600 पे हुई हैं, कहीं ना कहीं क्वांटिटीज कॉल राइटिंग में ऐड होती हुई नजर आ रही हैं, और पुट राइटिंग में माइनस होती हुई नजर आ रही हैं, जो जहां तक अभी मार्केट पहुंचा भी नहीं है। तो थोड़ा सा एक वीकनेस आने वाले टाइम में इन्वेस्टर्स को या फिर जितने भी सेलर्स हैं, कॉल सेलर्स, उनको दिख रही है। कहीं ना कहीं वो अपनी पोजीशंस एग्जिट कर रहे हैं, और वो एग्जिट कर रहे हैं तो कोई ना कोई खरीद रहा है, और उसके अपोजिट मार्केट बिहेव कर रहा है, जो कि हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट डाउन साइड में एक अच्छा मूव दे रहा है, ऑलराइट। आज निफ्टी ने अगर आप ध्यान से देखोगे तो 50,000 का लो मार दिया, जो कि कहीं ना कहीं 2-3 हजार पॉइंट, 53,000 से तो नीचे गिर ही गया, 3,000 से ज्यादा पॉइंट गिरा है। तो ये भी एक अच्छा खासा करेक्शन की तरफ एक फेज अपना बना चुका है, और 50,000 एक क्रूशियल जोन है, या फिर कह सकते हो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, और ऐसा साइकोलॉजिकल नंबर है जो कि 50-1 लाख ऐसे वाले में आता है, तो कि और इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है ना।
कॉल राइटिंग की बात करें तो कॉल राइटर्स अपना बढ़ते जा रहे हैं, 23,500 पे हैं, 23,600 पे हैं। ऑल ओवर पूरी जगह कॉल राइटर्स फैले हैं। पुट राइटर्स उतना कुछ खास नहीं है। तो आपको अगर शॉर्ट कवरिंग क्रिएट करनी है तो 600 650 के ऊपर करनी पड़ेगी या 700 के ऊपर करनी पड़ेगी, उससे पहले कुछ खास होगा नहीं। और डाउन साइड जाना है तो 23,500 के नीचे टिकना पड़ेगा और क्लोजिंग देनी पड़ेगी। एक अच्छा मूव आपका वेट कर रहा है। अब जैसा मैंने आपको कल बताया था कि 24,000 के नीचे अगर टिका हुआ है, कल के दिन भी टिक जाता है, आज के दिन भी टिक गया, तो एक फिर डाउन साइड में अच्छा मूव तैयारी कर लो। और आज 23,500 आ गया आपके पास। कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो वीक होती हुई नजर आ रही हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी अपना 2 बजे के बाद इसने, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 बजे के बाद ऑलमोस्ट 843 पॉइंट, 1 से 1.6% टूट गया 2 बजे से। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वीकनेस की सिचुएशन है और हमें इसको देख के थोड़ा बहुत तो कंसर्न होना ही चाहिए, है ना। मार्केट ओपन हुआ 50,825, यहाँ कहीं पे 50,880 के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर ले जाने की कोशिश की, बट कहीं ना कहीं इसको पटक दिया गया नीचे। तो थोड़ा बहुत ये नेगेटिव बात तो है ही है। लेवल्स की अगर हम बात करें, 50,000 मार्क कर लो, 49,923 मार्क कर लो, क्योंकि आज का ये लो लगा है 912 के आसपास, है ना। कहीं ना कहीं आपको ये मार्क करना बनता है। अगर हम बात करें 50,323 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग तो 300 के 290 के आसपास दी है। अपसाइड की अगर हम बात करें 323 या 320 निकालता है, इजी जो मूव रहेगा 50,400 तक, 50,500, 520, 535 तक दे सकता है। बट जो आपको एक अच्छा मूव, या फिर हम बात करें शॉर्ट कवरिंग, वो 550 के ऊपर ही होगी। मैं बिना ऑप्शन चेन या फिर ये देख के कह सकता हूं, क्योंकि जो लेवल्स हैं वो आपके बहुत करीब हैं और क्रूशियल जोन्स भी, है ना। एक बार हम ऑप्शन चेन आज की लगा लेते हैं, 27 तारीख की, क्योंकि आज एक्सपायरी हो चुकी है। 50,000 के आसपास पुट राइटर्स बैठे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बैठे हैं। और कॉल राइटिंग की बात करें तो उतना ज्यादा हो नहीं रही। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो डाटा में उतना कुछ खास दिखाई नहीं पड़ रहा है कॉल राइटर्स। बट अभी भी 50,000 के आसपास कॉल राइटर्स थोड़े बहुत बैठे हैं एंड कॉल राइटिंग उतना कुछ खास दिख नहीं रही मुझे, है ना। और 50,000 के आसपास पुट राइटिंग ज्यादा दिख रही है। तो एक बार आप दिमाग में ये सेट कर लो कि अगर आपको और नीचे जाना है तो 50,000 के नीचे आपको टिकना पड़ेगा। अगर मैं मार्क करके दिखाऊं तो ऑलमोस्ट आपको 300, 350, 400 पॉइंट और नीचे जाके क्लोज करना पड़ेगा, जिससे एक डाउन साइड में और मोमेंटम क्रिएट होगा, जो आपको 49,500 के आसपास लेके जाके खड़ा कर देगा। जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 49,500 तक जा सकता है, 500 पॉइंट इजी अगेन टच कर सकता है। इसके नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 49,000 कहीं नहीं गया है, 49,200 से होते हुए जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक क्रूशियल जोन्स में मार्क कर रहा हूं। अपसाइड की बात करें तो 50,320 अगर तोड़ देता है तो 50,500 के ऊपर ही कुछ बड़ा टारगेट आ सकता है, उसके पहले कुछ खास नहीं। 50,500 हम मार्क कर लेते हैं, 480 पहले मार्क कर लेते हैं एंड नेक्स्ट हम 50,622 या फिर थोड़ा सा और ऊपर 650 के आसपास एंड 50,500 के आसपास मार्क कर लेते हैं। ये मार्क करना 550 के आसपास, ये मार्क करना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट 290 300 के ऊपर निकलेगा, इजी मूव 480 तक दे सकता है, देन 550 तक, 650, 780, 890 तक इजी मूव टारगेट दे सकता है। आपको बड़े टारगेट्स के लिए 500 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, है ना, डेली बेसिस पे, तब एक अच्छा मूव दे सकता है, वरना फिर बहुत ज्यादा चांसेस मुझे दिखाई पड़ नहीं रहे। डाउन साइड में मैंने आपको बता दिया 50,000 के नीचे जाना पड़ेगा, तो एक अच्छा मूव डाउन साइड में दे सकता है। फिलहाल डिस्कशन यही है, न्यूज वगैरह मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं कि एफआईआईएस की सेलिंग एक मेजर इंपैक्ट है मार्केट में, जो डाउन साइड में मोमेंटम आ रहा है। नेक्स्ट न्यूज वगैरह और भी कुछ हो सकती है, बट जितनी मेरे समझ में आया मैं वैसे आपको बता रहा हूं, और जितनी भी न्यूज वगैरह चल रही है उस बेसिस पे बता रहा हूं। दूसरी चीज ये है कि ऑल ओवर मैं हर वीडियो में कहता हूं, हर वीडियो में मतलब हर वीडियो में आप सुनोगे, अगर आप देखोगे तो हम लेवल्स पे ट्रेड करते हैं। मैंने आपको 24,000 का लेवल दिया, उसके नीचे अगर डेली बेसिस पे क्लोजिंग होगी तो एक अच्छा मूव आएगा।
और वो आप पकड़ना आपकी जिम्मेदारी है। 24,000 के नीचे गया, अगर आप ध्यान से देखोगे मैं दिखाई देता हूं, ये 23,990 का लेवल है, 24,000 के नीचे गया, एक अच्छा मूव दिया और 24,000 के नीचे क्लोजिंग करी तो नेक्स्ट डे भी एक अच्छा मूव दिया। तो ये चीज मैंने आपको कल क्लियर करी थी। ऑलराइट, और आज का दिन क्रूशियल था क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता था कि 24,000 के ऊपर वापस से क्लोज कर देता तो फिर चीजें चेंज हो जाती, बट आज भी इसने क्लोजिंग नीचे की है और तो फिर आपको बड़ा टारगेट एक बनता है जैसा कि देखने को मिला है। फिलहाल डिस्कशन यही है, वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना। कल का दिन थोड़ा सा क्रूशियल हो सकता है क्योंकि एक्सपायरी भी है, और क्रूशियल का मतलब बहुत ज्यादा मोमेंटम तो हो चुका है, मे बी मोमेंटम ना हो, बट देखने लायक रहेगा कि चीजें रहती कैसी हैं। डिस्कशन यही है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।